जिन्होंने शरीर के ही दम पर प्रसिद्धि पाई, जिनको शरीर के ही नाते जानते हो, उन फिल्मी सितारों की जवानी की और बुढ़ापे की तस्वीरें देख लिया करो। देह क्या है स्पष्ट हो जाएगा। देह भाव से मुक्त होने का अच्छा तरीका है। कोई सुपरस्टार हो, देख लो आजकल कैसे लगते हैं। देखो, देव भाव से अपने आप को दूर करना एक नॉर्मल टास्क नहीं है, बहुत ही बड़ा टास्क है। और मेरे हिसाब से उतना नेसेसरी टास्क भी नहीं है तुम्हारे लिए कि हमको देव भाव से अलग होना है। नहीं नहीं नहीं, नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कुछ ये तुमको एक तरह से काफ़ी हार्ड होगा तुम्हारे लिए टास्क, क्योंकि तुम अपने नेचर से लड़ेगा इसमें। नेचर तुमको डिज़ाइन किया था प्रोक्रिएट करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। दो ही टास्क है उसका, एक तो तुम खुद सर्वाइव करो, उसके बाद सर्वाइव करने के बाद बच्चे भी लाओ एक लाइफ में। ठीक है, ये तुम्हारा नेचर का टास्क दिया हुआ है। ठीक है, तुम अपने शोध बोध से अगर तुम डिसाइड किया कि हम नेचर के रास्ते नहीं जाएंगे तो वर्क लगेगा उसमें। अब ये जानना है कि वर्क वर्थ इट है या नहीं, वो देखना बाकी है। अभी सर को सुन लेते हैं। और तुम बोलेगा तुम क्या होता है इस सब में ज्ञान देने वाला, तुम कौन है? पिछले 5-6 साल से हम डेटिंग वगैरह रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं। ठीक है, 3 चैनल है मेरा। एक चैनल अभी हिट करने ही वाला है मिलियन, और ये तो नया चैनल है 1 महीने का। वो चैनल काफ़ी उतना लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं बनाते, लेकिन इसमें हम बेसिकली इस फॉर्मेट से बना रहे हैं। ठीक है, हम नहीं कह रहे कि हम बाबा जी से ज़्यादा ज्ञान है मेरा, लेकिन नहीं, फिर भी हम कहना चाह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव तुमको हम देंगे। तुम एक बार एग्री कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है, वो तुम्हारे पे है, लेकिन फिर भी 70 के दशक के किसी सुपरस्टार की आज की तस्वीरें देख लो, या उस ज़माने की कोई तारिका हो उनकी आज की देख लो तस्वीर। उनमें से बहुत सारी तो आजकल तस्वीरें खिंचवाती ही नहीं, ला जाती है। पहले कहते थे कि अरे सुंदर त्वचा, आकर्षक मांस, देह, उभार, नाभि, इनसे आकर्षक क्या होता है? इसलिए होता है, मतलब देखो, अब हम सर को टारगेट नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, इनका रिप्लाई दे रहे हैं। और इनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। सर को हम खुद देखते हैं, उनके लगभग 60-70 बात से हम एग्री भी करते हैं। तो मेरे पीछे मत पड़ जाना कि आचार्य जी का बात काट रहा है या कुछ। बात समझो पहले तुम। पहले कहते थे कि अरे सुंदर त्वचा, आकर्षक मांस, देह, उभार, नाभि, इनसे आकर्षक क्या होता है? इससे आकर्षक इसलिए होता है क्योंकि मेल के अंदर जो कुछ प्रोग्रामिंग किया हुआ है हम लोग के डीएनए में, केव टाइम से, मतलब स्टार्टिंग टाइम से, वो कुछ हम लोग मेट सिलेक्शन, तुम देखा होगा कि मेट सिलेक्शन एनिमल में भी होता है। डिस्कवरी चैनल देखा होगा, नेट जियो चैनल देखा होगा। वैसे ही हम लोग के अंदर भी कुछ प्रोग्राम किया हुआ है। बड़ा जिसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, पिछवाड़ा फीमेल का जिसका बड़ा हो, या फिर उसके जो टिट्स हैं वो बड़े हों, ये सब हम लोग को दिखाता था कि फर्टिलिटी के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि एक तरह से ही क्या बोलते हैं उसको, उसका इंडिकेटर है कि फर्टिलिटी जिसका ज़्यादा होगा वो उतने ज़्यादा सुंदर होगी। जो फीमेल है, जो सुंदरता में अपने सबसे प्राइम पे जब वो रहती है ना, उस टाइम वो हाई फर्टिलिटी रेट रहता है उसका। ये चीज़ फैक्ट है। ठीक है, तो हम लोग के अंदर बायोलॉजी कुछ बना के रखा हुआ है कि हम लोग कैसे पता करते हैं कि मतलब किसका, वो एक तरह से फर्टिलिटी डिटेक्शन मैकेनिज्म बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो ब्यूटी वगैरह को लेके जो तुम लोग ऑफेंड हो जा रहा है कि भाई ब्यूटी पे क्यों फोकस करना है, देखा जाए तो सिविलाइजेशन का ग्रोथ के लिए ये अच्छा एडवाइस है कि ब्यूटी पे फोकस ना करें, थोड़ा ब्रेन पे फोकस करें। लेकिन इसके लिए तुमको नेचर से थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि नेचर तुमको भेजा था बस 2 काम के लिए। वो नेचर को नहीं मतलब कि तुम कितना टावर बना रहा है या कितना AI बना रहा है, उसको मतलब है कि तुम सर्वाइव करो और प्रोक्रिएट करो। और ये 2 मेजर जो उसका टास्क है, उसके पीछे तुम्हारे अंदर कुछ प्रोग्रामिंग सेट किया हुआ है कि तुम इस चीज़ को देखेगा तो तुम इग्नोर नहीं कर पाएगा। इवन तुम मैरिड है फिर भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम्हारे अंदर सूझबूझ है, एनिमल नहीं है तुम, एनिमल वाला नेचर को तुम सप्रेस कर चुका है, तो तुम उस पर एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मान लो तुम मैरिड है, हैप्पली मैरिड है, और एक फीमेल है तुम्हारे सामने, भले उस कोई भी हो अनजान, और उसका जो बॉडी वगैरह हो, जो शेप वगैरह हो, उसको देखने से मतलब तुम्हारा अंदर का जो ये, तो तुम्हारा नेचर बोलेगा कि ये बढ़िया है बढ़िया है, लेकिन तुम अपने आप को रोकेगा उस टाइम। क्यों? क्योंकि तुम एक मेन है, मतलब एक तरह से मेन नहीं बोलेंगे उसको, एक रैशनल माइंड है तुम्हारे पास। तो ऐसे ही ऑफेंड नहीं होना है कि मूवी की वजह से वो, हाँ मूवी भी इसके पीछे है कारण, 30% रीजन उसके भी है, क्योंकि वो लोग भी ब्यूटी को लेके काफ़ी मतलब एक तरह से प्रमोट किया है। उसके पीछे $1 बिलियन इंडस्ट्री भी है कि कैसे, अब तुम खुद देखो ना, अभी जितना इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है बाकी सब है, उस सब आजकल इंजेक्शन वगैरह मुँह से लेके पूरा भरा हुआ है इंजेक्शन। ब्यूटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फीमेल के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तुम ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर तुम देखेगा कि उसका कंजम्पशन जो हो रहा है वो किस जेंडर से हो रहा है, तो तुमको दिखेगा कि 95% हो रहा है
फीमेल से, ठीक है। 5% जो अभी मेल से हो रहा है वो परसेंटेज पहले 0% था, अब वो परसेंटेज बढ़ने लग गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी मॉगिंग वॉगिंग चालू हो गया है और यहाँ भी पूरा जॉ लाइन वगैरह आईब्रोज वगैरह पे ध्यान देने लग गया है मेल। तो जो फेमिनिन मेल है वो सब भी अब 5% अब कवर कर रहा है मार्केट। तो बात समझो। फिर बोले अरे खाल, इस खाल से क्या चूमा चाटी करनी, जिस खाल के ठीक नीचे मल, मवाद, पित्त, मूत्र। अब इसमें एक और चीज़ हम टोकना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें, क्योंकि 1-on-1 कोचिंग में ना बहुत लोग का बोलता है कि यार हमको ऐसे पसंद है वैसे पसंद है, यार उसको ऐसा क्यों नहीं पसंद है। यहीं पे तुम गच्चा खा गया। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस तो तुमको सबसे पहले समझना चाहिए कि मेल फीमेल दोनों अलग अलग जेंडर है। और अलग अलग जेंडर मतलब कि अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग बॉडी है, दोनों का थिंकिंग का पैट अलग है, सब कुछ मतलब बहुत सारा डिफरेंट है। तुम जितना मैच करवा लेगा एक बंदर से, उससे कम में मैच होगा तुम्हारा फीमेल से। तुम इतना डिफरेंट हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ उठ रहा है ये बताते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं डेटिंग में लोग स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन लोग को लगता है कि जो हमको पसंद है वो उसको भी तो पसंद होगा, इसलिए जो हमको पसंद है वो ऐसा हम ही अपने आप को बना लेते हैं एकदम प्योर वर्जिन ये वो। भाई वो क्वालिटी बस तुमको पसंद है, उसको नहीं है पसंद। दोनों का जो मेटिंग सिलेक्शन का जो कैटेगरी है, मतलब कैटेगरी नहीं बोलेंगे उसको, जो डिज़ायर्ड उन लोग को चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अपना तो बता दिए हम, फर्टिलिटी के लिए मेल ढूंढता है, लेकिन फीमेल फर्टिलिटी के लिए नहीं ढूंढती, वो सर्वाइवल के लिए ढूंढती है कि कौन कितना सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि केव टाइम में या प्राइमल टाइम में उस टाइम मेल का जो सर्वाइवल रेट था एवरेज वो 80% से एवब था, और फीमेल का था एवरेज 20%, अनलेस वो कोई मेल के साथ अटैच हो जाए तब। जैसे ही अटैच तो वो एक पार्ट ऑफ द मेल हो गई, तो उसका सर्वाइवल रेट भी 80 हो गया। लेकिन पहले वो एक इंडिविजुअल फीमेल का जो सर्वाइवल रेट था वो ऑलमोस्ट 20 से लो था। 20 से बढ़ेगा तभी अगर कोई ट्राइब ज्वाइन हुआ, नहीं तो कोई मेल ज्वाइन हुआ, ठीक है। बात समझ रहे हैं यहाँ पे। तो उसका जो मेटिंग सिलेक्शन था वो हमेशा से सर्वाइवल को लेके फोकस था, हमेशा से। लेकिन तुम्हारा था सर्वाइवल को लेके नहीं था, क्योंकि सर्वाइवल परसेंटेज तुम्हारा ऑलरेडी हाई था हमेशा से। तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह ही बनाया गया था हंटर की तरह। तुम देखा होगा जो अनट्रेंड आदमी है, एकदम नॉर्मल खाना पिया है, उसको एक ट्रेंड फीमेल से लड़वा देगा ना, अच्छा फाइट होता है। तुम देखना बहुत जगह क्लिप है इसके पीछे, बीट कर देता है वो फीमेल को ईजिली। इसका क्या मतलब है? कुछ कुछ चीज़ है जो तुमको समझना चाहिए। तो दोनों का जो मेटिंग जो पैटर्न है वो अलग है। तो ब्यूटी वगैरह को लेके है, ठीक है, तुम अपने कॉन्शियस माइंड से, क्योंकि हम लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, हम लोग अपने माइंड से कह सकते हैं कि हाँ भाई ब्यूटी को हटाओ साइड में, ठीक है वो कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तुमको समझना होगा कि ब्रेन वॉशिंग जो है तुम्हारा मूवी का ही नहीं है। 30% ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन 70% तुम गॉड को ब्लेम करो। क्यों? क्योंकि गॉड तुमको भेजा था कि तुमको सर्वाइव करना है और प्रोक्रिएट करना है, और प्रोक्रिएट करने का लिस्ट दिया हुआ था कि ये देखना, हाँ वो देखेगा, मोटा दिख, हाँ वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, फर्टिलिटी हाई है उसका, हाँ हाँ बेस्ट है। तमाम तरह की रज यही बैठे हुए हैं, बस वो दिख नहीं रहे हैं। इतनी पतली सी चमड़ी की चादर है, उस चादर के पीछे छुपा हुआ है मलमूत्र, इसलिए दिख नहीं रहा है। क्या चाटे जाएं उस चमड़ी को? ये पॉइंट सुनो, मेरे हिसाब से ये पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत नेसेसरी होगा। तुमको पता है कि फीमेल का जो फर्टिलिटी रेट है वो 35, मतलब सब एज बोलता है कि 35 to 40 की एज में वो डिक्लाइन करके ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और ये चीज़ तुमको सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। 35 to 40 के टाइम में उसका जो ब्यूटी होता है ना वो भी पूरा एकदम हाई रेट से डिक्लाइन करता है। तो मेरे हिसाब से तुम गर्लफ्रेंड ढूंढो ब्यूटी को देख के, लेकिन वाइफ ढूंढो तुम हमेशा उसके अदर क्वालिटीज़ को देखते हुए, ठीक है। तो ब्यूटी को लेके हमेशा वाइफ वगैरह मत लाया करो, क्योंकि कितना है, वैलिडिटी ही कम है ना। ब्यूटी जिस चीज़ पे तुम उठा के लाया उसका वैलिडिटी ही नहीं है। 5 साल वैलिडिटी अगर 30 पे उठाया तो, क्योंकि आजकल एवरेज हो गया है शादी गवर्नमेंट 30 5 साल। थोड़ा सा दिमाग खोलो।